कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं छोड़ा कि आपके हस्बैंड आए हो और आपने उनको ना दिखाया हो। तो इतना ज़्यादा मेरी इंडिया की लेडीज़ ने मतलब फोर्स डाला यार, मतलब भैया हैं भैया हैं भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूँगी तारा जी के बारे में। और मैं उनको दिल से सपोर्ट करती थी, जैसा कि उनके साथ बुरा हुआ था और मैं भी इंडिया से हूँ। बच्चों को देख के दुख होता था कि उनके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। हालांकि इनके मज़हब में ये सब चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तारा जी को देख के, जैसे उन्होंने अपनी कहानी में दिखाती थी, तो मुझे दुख होता था बच्चों को देख के, इन्हें देख के। लेकिन अब मैं, जैसे कि इनके ऊपर वीडियो बन के आती है, लोग विद प्रूफ दिखाते हैं, तो वो वीडियो देख के भी ना मेरा भी विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। क्योंकि देखिए, इंसान का दुख परेशानी वो एक अलग चीज़ है, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ में झूठ दिखा रहे हैं, सच छुपा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं उसी झूठ और सच के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। जैसा कि उन्होंने कल अपनी वीडियो में, उनके हस्बैंड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे मतलब उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया। और जैसा कि वो बताती हैं अपनी वीडियो में हर वक्त कि भाई कौसर यहाँ पे आने ही नहीं देती है, कौसर ने बच्चों को दूर कर दिया है अपने बाप से, कौसर ने एक हस्बैंड को वाइफ से दूर कर दिया है। मतलब कि भाई शीशे में साफ साफ उनके हस्बैंड नज़र आ रहे हैं, और लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, तो उसी की वजह से उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ा, और जूम करके भी देखा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके हस्बैंड हैं, उनके भाई नहीं है। तो मैं यहाँ पे धन्य, मेरे इंडिया की जो औरतें हैं उनको मैं धन्य बोलूँगी कि सैया को भैया बना दिया भाई। तो यार हद होती है, मतलब कि सैया को भैया बनाने में आपको बिल्कुल भी मतलब थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? तुम लोगों को वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही कि उनके हस्बैंड है? आप साफ साफ ये चीज़ बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड तो है ही नहीं, वो उनके भाई हैं। क्योंकि उनकी बॉडी, उनके हस्बैंड की और उनके भाई की जो बॉडी है वो कह रही है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, चेहरा बिल्कुल सेम है। तो कहाँ से सेम है यार? मतलब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ना तो बॉडी बिल्कुल मिलती जुलती है, और ना ही उनकी शक्ल मिलती जुलती है, रंग भी मिलता जुलता नहीं है। और तो और ये देखो, मेरी इंडिया की जो लेडीज है ना, इतनी मतलब महान है। उन्होंने उनके जो कुर्ता पहना हुआ है, उन्होंने पहना हुआ है, उनके हस्बैंड ने बिल्कुल डार्क सिलेटी से कलर का या ब्लू कलर का ऐसा कुछ नजर आ रहा है। भाई ने पहना हुआ है वो है थोड़ा सा मतलब बादामी से शेड का। तो यार मतलब कितना ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है जो उनके भाई ने पहना हुआ है और जो उनके हस्बैंड ने पहना हुआ है। तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, खुद मैच कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा अंतर है। लेकिन उसके बावजूद मेरी जो इंडिया की लेडीज़ हैं, साथ देने के लिए बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध ली है और साफ साफ यार सैया को बना दिया है भैया। तो ऐसा कौन करता है पहले ये बताइए। चलिए हम मानते हैं कि भाई आपने उनका सपोर्ट किया, जैसे मैं भी कर रही थी कि मेरी इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि कोई लेडी झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, झूठ पे झूठ बोले जा रही थी और आगे बढ़ी जा रही थी। तो आप इतनी इतनी सी पॉइंट भी रिएक्शन देते थे, उनका मतलब झूठ पकड़ पकड़ के लाते थे और साफ साफ बोलते थे, जो उनका फेवर लेता था कि भाई आपको नजर नहीं आता, आप अंधे हो क्या, आपको अकल नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे यही चीज बोलूंगी कि भाई आपको नजर नहीं आ रहा, सैया और भैया में अंतर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, उनके जो पहनावे का कलर है उसमें अंतर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलिए, फिर भी इन्होंने इतना ज़्यादा मेरी इंडिया की लेडीज़ ने मतलब फोर्स डाला यार, मतलब भैया हैं भैया हैं भैया हैं, मतलब बिल्कुल मतलब इस तरीके से कर दिया जैसे ये वहीं पे बैठ के मतलब यही वीडियो बना रही थी वहाँ पे। फिर जो तारा जी हैं, तारा जी ने मतलब इतने सारे कमेंट पढ़े, मतलब उन्होंने भी देखा भाई हाँ निगेटिविटी कमेंट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भाई पोल खुलती जा रही है कि भाई ये क्यों छुपाया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया। तो फिर उन्होंने एक अपना कमेंट पिन करा लिख कर, और उसमें साफ साफ बोला कि भाई मेरे हस्बैंड ही हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो आते जाते रहते हैं, उनका थोड़ा बहुत सामान है, बाकी सामान वो ले गए हैं, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए वो कभी भी आ जाते हैं, और इसलिए मैंने नहीं बताया। तो भाई जो लेडीज़ मेरी इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी सैया को भैया बनाने में, तो भाई उनको जवाब मिल गया होगा, ठीक है, वो सैया ही थे, भैया नहीं थे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे करती हूँ दूसरी बात। जैसा कि तारा जी ने बोला कि भाई मेरे हस्बैंड आए थे, थोड़ी बहुत देर के लिए वो आते जाते रहते हैं कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए, या फिर उनके बेटे को स्कूल से लाने के लिए।
तो अब मैं यहाँ पे मैं ये पॉइंट रखूंगी तारा जी के पॉइंट पे ही, जैसा कि छत पे मतलब जब इनके हस्बैंड आए थे, जब इनके बच्चे खेल रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो सीढ़ियों से ही गए होंगे, सीधा उड़ के तो नहीं गए होंगे। और इन्होंने छत पे जाके दिखाया था कि अच्छा आज मेरे हस्बैंड आए हैं। कब कब ऐसा मोमेंट हुआ कि आपके हस्बैंड आए हों और आपने अपनी वीडियो में ना दिखाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब वो आए हैं तब तब आपने यही चीज़ मतलब बोली है कि हमने बिल्कुल भी कॉल नहीं की, हमने उनको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, वो खुद ही आए हैं, अपने आप से आए हैं, तो उनको एहसास हो रहा है, ये हो रहा है। ये चीज़ें आपने हमेशा बोली है और कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं छोड़ा कि आपके हस्बैंड आए हों और आपने उनको ना दिखाया हो। तो ये तो रहा इन्हीं का पॉइंट। कहीं वो शॉपिंग के लिए भी लेके जाते हैं तो आप दिखाती हैं। जब वो कोसर और आपको घुमाने के लिए ले जा रहे थे तब आपने दिखाया कि भाई हस्बैंड वहाँ हमें लेके जा रहे हैं। जब आपके हस्बैंड उनको बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेने जाते हैं या स्कूल छोड़ने जाते हैं तब आप दिखाती हैं। कहीं शॉपिंग पे लेके जाते हैं तब आप दिखाती हैं। वो दिन आप जू जा रही थी बच्चों के साथ लेकिन अचानक से आपके हस्बैंड आ गए तब आपने दिखाया। और जब भी आप अपने हस्बैंड को दिखाती हैं तो आप ये बोलती हैं कि भाई मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो आते हैं, वो खुश। ऐसा नहीं हुआ कि आपके हस्बैंड आए हों और आपने उस चीज़ को ना दिखाया हो, बल्कि उस चीज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया है, ये कह के कि भाई हमने कोई कॉल नहीं की, हमने कोई फ़ोन नहीं किया, मेरे हस्बैंड खुद से आए हैं। और अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जैसा आप अब बता रही हैं लोगों के कमेंट्स पढ़ के, लोगों की वीडियो देख के कि मेरे हस्बैंड्स कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए आते जाते रहते हैं, तो आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं रखी वाईटी पे कि भाई मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए कभी भी आ जाते हैं। आपने तो हमेशा ये चीज़ बोली है कि कौसर आने ही नहीं देती है, कौसर बिल्कुल भी यहाँ पे आने ही नहीं देती है उनको। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। अब इनकी बात सुन के मेरी इंडिया की जो भाई प्यारी प्यारी सी लेडीज़ हैं जो इनको कह रही थी सैया को भैया बना दिया था, इनकी बातें सुन के, क्योंकि अब उनके हो गए मुंह बंद, क्योंकि इन्होंने कबूल कर लिया है कि भाई मेरे हस्बैंड थे और वो चीज़ कमेंट में लिख के पिन भी कर दी है। तो सब लोगों को पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था। और बहुत ज़बरदस्ती से मतलब अपनी अपनी वीडियो में मतलब गाली तक दे दे के मतलब लोगों को ये जताया जा रहा था कि भाई वो सैया नहीं थे, भैया थे, गाली तक दी जा रही थी। मतलब ये देखिए आप, झूठ को सच बनाने में गाली तक दी जा रही थी। तो थोड़ा बहुत तो एहसास हुआ होगा ना कि जब आपकी तारा जी ने मतलब वो चीज़ कमेंट में खुद लिखी और आप खुद भी जानते थे, आपने भी वो शीशे में देखा था, वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो सैया थे, भैया नहीं थे, फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे थे और इंडिया के लोगों को भी पागल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही थी झूठ में। और जैसे कि मेरी इंडिया की लेडीज़ तो ये भी दावा कर रही हैं कि दिन में जैसे इनके हस्बैंड आए थे तो इन्होंने जो है कौसर की डर की वजह से नहीं बताया था कि कहीं कौसर को बुरा ना लग जाए और कौसर कहीं कुछ बोलने ना लगे। और रियली इसमें बाद में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जब शाम को इनके हस्बैंड आए तो इन्होंने सीधे सीधे अपनी वीडियो में दिखा दिया और इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर करी, पूरी वीडियो में मतलब ले रखा है। तब कौसर का डर निकल गया, तब कौसर ने बिल्कुल भी इन्हें कुछ नहीं बोला और ना ही कौसर ने इनको बिल्कुल भी डराया। पता नहीं यार लोग सोच सोच के मतलब अपने आप से स्टोरी बना देते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। सपोर्ट करना है तरीके से करिए, जहाँ जो पॉइंट गलत है उस पॉइंट को भी रखिए कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, हमने भी देखा है, हमें साफ साफ उनके हस्बैंड नज़र आ रहे हैं। और किसी बंदे ने तो ये भी दावा किया है जो कहीं वहीं जॉब करता होगा, इनके कमेंट बॉक्स में ही उसका कमेंट है कि भाई ये मेरे शॉप पे दिन में 2 बार आती हैं सामान लेने के लिए और जहाँ भी जाती हैं रिक्शे से तो इनके हस्बैंड पीछे होते हैं बाइक पे, जैसे कुछ ज़्यादा सामान लेना होता है। और ज़्यादातर ये अपने हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करने जाती हैं, तो कोई इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलेगा। आसपास का बंदे सब जानते हैं एक दूसरे को आस पड़ोस में कि जब कोई निकलता है शॉपिंग के लिए और जैसे जिस मॉल में जाते होंगे वहाँ भी लोग देखते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर ऐसा होता तो इन लोगों को अपनी अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी पड़ती बिल्कुल भी, जैसा कि बाबर ने अपनी वीडियो डिलीट करी जिसमें केक में आ गए थे, नैना ने अपनी वीडियो डिलीट करी जिसमें कि उसने लहंगा दिखा दिया था, तारा को खुद अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी जिसमें कि उन्होंने खुद बोला था कि डिनर करने के लिए वहाँ गए हैं कौसर के पास। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो देखिए थोड़ा सा भी मेरा विश्वास डगमगा गया है, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतनी भी अंधी नहीं हूँ कि जो कल की जो वीडियो थी उस पर जो वीडियो बनी है या जो बयां आए हैं तो मैं उस पर विश्वास कर। और लास्ट में मैं यही बात बोलूँगी कि कैसा तो ये हस्बैंड है, ये खुद की भी इतनी बेइज्जती करवा रहा है सोशल मीडिया पे चुप रह के
और अपनी जो सेकंड वाइफ है जिसको ये शादी करके लाया है, तो उनकी भी इतनी बेइज्जती करवा रहा है। किस वजह से? सिर्फ डॉलर की वजह से कि पैसा आ रहा है। भाई हद है तुम लोगों की। हम भी ये चीज़ नहीं बोलते कि भाई आपकी शादी नहीं हुई है, हम एग्री करते हैं कि आपकी शादी हुई है, हम ये भी एग्री करते हैं कि कौशल है, लेकिन आप इस मामले को यहीं पे यहीं ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों की बेइज्जती हो रही है। तारा बार 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 मतलब इस चीज़ का जिक्र करती हैं, तभी लोग मतलब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिर उस पर वीडियो बनती हैं कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो आप उस चीज़ को ख़त्म करें, कौसर को सामने लेकर आए, ठीक है। आपने पहली वाइफ को तो इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है कि वो अपनी हर दिल की बात, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो वाईटी पे बोल रही है। आपकी शादी तक को उसने वाईटी पे सोशल मीडिया पे ले आई हैं सबके सामने, ठीक है। उसके बावजूद आप फिर इतने ज़्यादा चुप हैं। दूसरी वाइफ को भी मौका दीजिए कि वो अपने दिल की बात वाईटी पे आके बोले। और कैसे तो ये माँ बाप हैं जो मतलब ये तो बोल रहे हैं कि भाई उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी बात वाईटी पे आके बोल सके, लेकिन हाँ पूरी दुनिया, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उसकी बेइज्जती करवाने पे पूरा तुले हुए हैं। तो महान है उनके माँ बाप भी जो अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती तो करवा रहे हैं उसके नाम से, मतलब हर चीज़ को मतलब कितना कितना क्या क्या लोग कौसर को बोल रहे हैं, लेकिन एक बार भी उसको ये नहीं बोल रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि बेटा जाओ तुम अपनी बात रखो, कि तुम कहीं भी गलत नहीं हो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने किसी को किसी से अलग नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट यहीं तक थे और करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी बातें लगी हों सही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और कमाल है मेरी इंडिया की लेडीज़, इतना भी सपोर्ट किसी को मत करो कि चलिए मैं कहती हूँ कि भाई सपोर्ट करो, अभी भी करो, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सपोर्ट मत करो कि वहाँ पे दिख कुछ हो रहा है और आप अपनी तरफ से बातों में बना बना के किसी को कुछ भी बना दो। तो बाय बाय।